दोस्तों ये जो घटना है ये चंडीगढ़ की घटना है। वहाँ एक व्यक्ति कंप्लेंट लिखवाता है पुलिस स्टेशन जाके कि मेरी बहन 3 दिन से गायब है। 22 जुलाई की ये घटना है जब वो कंप्लेंट लिखवाने जाता है और 19 तारीख को उसकी बहन गायब हुई थी। जो कि वो कहता है कि मेरे बहन के 3 बच्चे भी हैं, वो घर पर खेल रहे हैं और मेरी बहन 19 तारीख से गायब है और अभी तक नहीं आई है। वो अपने बच्चों को घर पर छोड़कर गई थी, मार्केट गई थी कुछ सामान लेने के लिए, अभी तक नहीं आई है, तो प्लीज़ आप उसे ढूंढो। लेकिन जब उसकी कंप्लेंट पुलिस वाले सुनते हैं तो लिख लेते हैं और उससे कह देते हैं कि ठीक है, हम आपकी बहन को ढूंढ लेंगे। वो चला जाता है। लेकिन पुलिस वाले इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। वो सोचते हैं कि जैसे कोई भी महिला है, घर छोड़कर चली गई होगी, गुस्से में आ जाएगी 2-3 दिन बाद, या फिर किसी अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी, ऐसा ही कुछ हुआ होगा उसके साथ। वो उसकी कंप्लेंट पर ज़्यादा गौर नहीं करते। ऐसे ही वो 2-3 बार आ चुका होता है और पुलिस वाले उसे वापस भेज देते हैं। भेजने के बाद जब उसकी सुनवाई नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो वो फिर एसपी के पास जाता है और उनसे गुहार लगाता है कि मैंने पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट लिखवाई थी, जो कि मेरी बहन गायब है 3 दिन से, और मेरी कंप्लेंट लिख तो ली थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरी बहन का अब तक कुछ पता नहीं चला है। जब पुलिस स्टेशन में कॉल की जाती है, उन पर दबाव बनाया जाता है कि अभी तक इस केस की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है और अभी तक इसको मतलब क्यों नहीं, इस जिसने जो रिपोर्ट लिखवाई थी इसके कहने पर क्यों नहीं ढूंढा जा रहा उस महिला को, और अब तक क्यों नहीं मिली वो महिला। जब ऊपर से जोर पड़ता है तो वो इस केस की छानबीन में लग जाते हैं। छानबीन के दौरान वो जो महिला थी उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल में उस एक नंबर आता है, उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है। उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। साथ ही मोहल्ले पड़ोस में, आसपास में पूछताछ की जाती है कि इस घर में कौन कौन आता था और कौन नहीं आता था। तो कि पता लगता है कि वो जो महिला होती है एक व्यक्ति के साथ अक्सर वहाँ आया करता था, एक व्यक्ति जिसका नाम राम प्रसाद था, और उसके साथ ही बाइक पर बैठकर गई थी और उसके बाद हमने उसको नहीं देखा। अब उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद में वो बताता है कि मैं यहाँ से लेकर तो गया था उसे, और साथ ही वो मेरी प्रेमिका थी, मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा था। मैं लेकर गया था उसे अपने साथ मार्केट के लिए, लेकिन वहाँ जा के साथ जो वो बताता है हम लोगों ने उसके साथ किया, वो सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इस वीडियो में कि उसके साथ उन लोग दोनों ने क्या किया था। और फिर जिस उसके पति की बात बता रहा था, उससे उसका 2 साल पहले तलाक हो चुका था। उसके तलाकशुदा पति ने और उसके प्रेमी ने मिलकर उसके साथ क्या किया था, जो वो 3 दिन से अपने घर नहीं आई थी। 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे उसके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों ये दरअसल इसकी महिला की शादी अपने पति से हुई थी। पति से होने के बाद इन दोनों का अच्छा खासा परिवार चल रहा था। इनके 3 बच्चे भी होते हैं। जब तक इनके बीच में सब कुछ ठीक था। और जो इसका पति था वो अक्सर बाहर रहता था काम के सिलसिले में। अब जब बाहर रहता था तो जो इसकी पत्नी होती है, पत्नी के किसी के साथ संबंध बनने लगते हैं, मतलब ये किसी से न किसी से रिश्ता रखने लगती है, लड़कों से बातें करने लगती है। अब इसके पति को ये बातें पता लगती हैं तो वो इसके ऊपर गुस्सा होता है, इसे समझाता भी है। लेकिन जब ये क्या नाम है इसको बोलता है, अपनी पत्नी को बोलता है, मना करने के लिए बोलता है, जब भी बोलता है कि इन सबसे दूर रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो उसकी बात मान लेती है, उस बात को वही ख़त्म कर देती है। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से कोई और लड़के से फिर कोशिश करती है, दोस्ती करती है और फिर अपना अफेयर उसके साथ चलाने लगती है। ऐसे ही कर कर ये अपने पति को धोखा देती रहती है और नए नए लड़कों के साथ। दरअसल जब इसके प्रेमी को पकड़ा गया था तो वो उसके बताता है कि मैं उसका पति भी है तलाकशुदा, जिसने मिलकर और मैंने मिलकर उसको किया है। तो उसको पकड़ा जाता है, उसके पति को। उसके पति को पकड़ने के बाद फिर उससे पूछताछ की जाती है। तब वो दोनों मिलकर सच्चाई बताते हैं। जब ऐसा हुआ था तो उसे समझाता रहता है। ऐसा करने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है उससे। फिर वो आखिरकार कोर्ट में डिवोर्स फाइल करता है और कहता है मुझे अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहिए। और वो यही बात रखता है कि मेरी पत्नी बदचलन है, उसका
काफ़ी सारे लड़कों के साथ संबंध है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी से डिवोर्स लेना चाहता हूँ। उसको डिवोर्स भी मिल जाता है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है उसे गुजारे भत्ते के लिए पैसे मांगने की डिमांड करती है, जो कि 5,000 रुपये महीने उसे देने पड़ते हैं। 2 साल पहले उसका डिवोर्स हुआ है और 2 साल से लगातार वो अपनी पत्नी को 5,000 रुपये हर महीने दे रहा था। इस बीच भी उसे पता चलता है कि काफ़ी सारे मर्दों के साथ उसके रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्ट ने तो उसको बोल दिया था कि उसको 5,000 रुपये देने हैं। अब एक दिन जो उसका प्रेमी होता है लड़की का, वो बिजली की दुकान पर काम कर रहा होता है अपना, क्योंकि उसके बिजली की अपनी दुकान थी। अब दुकान पे काम करने के दौरान उसका ही तलाकशुदा पति आता है दुकान पर कोई सामान लेने के लिए, तो वो उससे पूछता है, उसका जो पति होता है वो उससे पूछता है, और क्या है, तुम तो सही होंगे क्योंकि मेरी पत्नी के साथ तुम्हारा रिश्ता है, अब तो तुम उसी के पास रहते होंगे, सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा, तुम खुश होंगे। तो वो जो उसका प्रेमी होता है वो बताता है, क्या अच्छा चल रहा है, मेरी तो उसने ज़िंदगी ख़राब कर दी है, ये है वो है, वो उसको बोलता है। तो वो कहता है, क्या हो गया, ज़िंदगी कैसे ख़राब करती? तो वो बोलता है कि तुम्हारी जो पत्नी है, मतलब तुम्हारी जो तलाकशुदा पत्नी है, वो आए दिन तो मेरी दुकान पर आती है और बिजली का ढेर सारा सामान ले जाती है। ऐसे ऐसे करके उसने इतना सारा 1-1.5 लाख रुपए का तो बिजली का सामान ले जा चुकी है, वो पता नहीं किसको देती है सामान जाकर, और फिर आए दिन मुझसे पैसे मांगती है। यहाँ तक कि जिस किराए के मकान में वो रह रही है उसका किराया भी मैं ही देता हूँ। और तो और जब मैं किसी चीज़ के लिए मना करता हूँ तो मुझे धमकी देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, तुम्हारे ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाऊंगी। ऐसा कहकर वो आए दिन मुझे धमकी भी देती है, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ करना पड़ता है। और तुम्हें नहीं पता मैं कर्जे में कितना डूब चुका हूँ उसकी वजह से। जब वो ऐसा कहता है तो उसका पति हंसने लगता है, और उसका पति जो होता है वो भी कहता है कि मैं भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि 2-3 साल से मैं भी लगातार 5,000 रुपये हर महीने उसको देता हूँ, और मुझे देने ही पड़ते हैं, अगर नहीं दूंगा तो मेरे ऊपर फिर कोर्ट से मेरे को ऑर्डर मिला है, इसलिए मुझे देने ही पड़ते हैं। अब वो सोचते हैं कि हम दोनों एक प्लान बनाते हैं और उसको मार डालेंगे। दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं, और साथ ही अब दोनों ने प्लान बना लिया था उसको मारने का। अब ये सोचते हैं कि कैसे मारें, तो वो दोनों एक साथ बैठकर क्राइम न्यूज़ वगैरह देखते हैं कि कैसे उसको मारा जाए, कैसे क्या करा जाए, क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हैं। ये देखने के बाद में वो एक साजिश रचते हैं। साजिश के तहत 19 जुलाई को वो जो उसका प्रेमी होता है वो उसके पास जाता है महिला के, उसको बोलता है कि चलो मार्केट चलते हैं कुछ सामान लेने के लिए। अब वो अपने 3 बच्चों को छोड़कर उसके साथ मार्केट जाती है। मार्केट जाने के बाद जैसे ही वो एक जगह उसको लेके जाता है, और सुनसान जगह होती है, वहाँ ले जाने के बाद में उसे छोड़ देता है। वहाँ जाकर देखती है तो उसका पति होता है वहाँ। जैसे ही वो बाइक से उतरती है, बाइक पर लेके जाता है, जब वो अपने पति को देखती है तो वो चौंक जाती है। अपने प्रेमी से बोलती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए और ये यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा कहने के बाद वो ये बोल ही रही थी कि दोनों मिलकर उसको पकड़ लेते हैं और उसी की साड़ी से उसका गला घोंट देते हैं। घोंटने के बाद वहीं पर एक 4-5 फीट का गड्ढा खोदते हैं और उसे वहीं गाड़ देते हैं। जिससे गड्ढा खोदते हैं फावड़े से उसको नदी में फेंक देते हैं, नाले में फेंक देते हैं उसको, जिससे कि कोई सबूत ना मिल सके। ऐसा करने के बाद वो अपने घर आ जाते हैं, और आने के बाद जब वो बताते हैं तो बॉडी की छानबीन भी की जाती है। जब वो बताते हैं कि हमने बॉडी को वहाँ गाड़ा है, तो उनके कहने पर वहाँ जाकर देखा जाता है तो बॉडी वहीं मिलती है उस महिला की। उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, दोनों को सज़ा हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग ये बताइएगा कि क्या उन दोनों ने उससे छुटकारा पाने के लिए सही किया था, या उन्हें कोई और तरीका अपनाना चाहिए था? क्या तरीका था उन दोनों को उससे आज़ाद होने का, या ज़िंदगी भर वो ऐसे ही परेशान रहते? अगर वो नहीं मारते तो कैसे उन्हें इससे छुटकारा मिलता? तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।